वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स। वेव ऑप्टिक्स में बच्चे डिफ्रैक्शन का मैंने स्टार्ट कर दिया था और उसमें टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन मैंने बताया और दो टाइप के डिफ्रैक्शन थे। उसमें फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसने समझाया था डिफ्रैक्शन होता क्या है, और दूसरा होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। दोनों में डिफरेंस मैंने बताया और वो असर्शन रीजन में बच्चे क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे जेईई मेंस हो चाहे वो नीट हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बहुत अच्छा डीपली समझ लो। अब हमारे जो सिलेबस में है वो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है और मेन एक्चुअली में क्या बात है कि उसमें लिखा नहीं रहता है। उसमें लिखा रहता है कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। अब सिंगल स्लिट किस शेप की होती है ये भी नहीं पता रहता है, क्योंकि सिंगल स्लिट रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सिंगल स्लिट ओवल भी हो सकती है, सिंगल स्लिट सर्कुलर भी हो सकती है। ये मतलब आप आगे जब आपको तो नहीं खैर पढ़ना, जो हमने तो पढ़ा है कि एक पूरा एक चैप्टर होता है जिसमें एक चैप्टर पूरा सिंगल स्लिट सर्कुलर का है, एक सिंगल स्लिट रेक्टेंगुलर का है, एक सिंगल स्लिट ओवल है। वो आपको कुछ नहीं करना, आपके सिलेबस में केवल रेक्टेंगुलर सिंगल स्लिट है, ध्यान रखना है नहीं। तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं यदि नीट में क्वेश्चन पूछे, क्योंकि सर्कुलर का आंसर अलग आता है और इसका अलग आएगा रेक्टेंगुलर का। चलिए लेट अस मूव टू द वीडियो लेक्चर। उससे पहले एज यूजुअल वी आर ग्रेटफुल टू नमस्ते कविता फॉर प्रोवाइडिंग अस स्मॉल क्लिप ऑफ मोटिवेशनल सॉन्ग फॉर आवर स्टूडेंट्स। चलिए सबसे पहले एक सॉन्ग देख लेते हैं और मोटिवेट होने के बाद फिर हम वीडियो मंजिल की फिक्र ना कर, तेरी मंजिल तो है सिकंदर। मंजिल की फिक्र ना कर, तेरी मंजिल तो है सिकंदर। ओरे मनवा तू क्यों बिखरा जब तेवर सही, इरादे है सही। ओरे मनवा क्यों तू डोला, अग्नि का तेज है तू, सूर्य का प्रकाश है तू, तपस्वियों का तप है तुझ में कहीं। ये है तेरी असीमता, तू रखता है जो इतनी नमी। ओरे मनवा क्यों तू डोला, तेरी खुद से नहीं है पहचान, तभी तू डोला तभी तू भूल जा। वेलकम बैक। होप यू आर मोटिवेटेड नाउ एनफ। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो चलिए बच्चे, ये है हमारा, एक मिनट, मैंने शायद ये मैंने सारा बताया था आपको, मैथमेटिक्स उसका कैसा है, उसका मैथमेटिक्स कैसा है। फ्रेस्नेल का मैथमेटिक्स टफ है और उसका आसान है। अब हमारे यहाँ सिलेबस में जो है मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। लिखिए हेडिंग फ्राउनहोफर्स। ठीक है, मैं तो पूरा बता रहा हूँ नाम के साथ। फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन हमें करना है, इसमें मैथ्स बिल्कुल नहीं है। फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट है। सिंगल स्लिट भी मैंने बताया शेप कैसी है, थ्रू रेक्टेंगुलर, ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर सिंगल स्लिट। सर्कुलर के लिए बच्चे दूसरा साइंटिस्ट था एयरीज डिस्क कहते हैं उसको, है ना, ध्यान रखना। तो वो मैं अभी रिजल्ट दे दूंगा। चलिए बच्चे, ये हो गया रेक्टेंगुलर सिंगल स्लिट। तो इसमें पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और उसके बाद इसकी थ्योरी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बच्चे आपको पता है कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। सपोजिंग ये आपके पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स होगा, मैं चलो यहाँ पर
यहाँ पर सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। चलिए ये सोर्स हो गया, और उसके बाद इसके आगे एक सिंगल स्लिट है, ठीक है। चलिए सिंगल स्लिट, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ध्यान रखना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जो मैं डायग्राम करा रहा हूँ ना उसको ध्यान से समझना, उस पर क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे वो आप देख लेना अभी। ये आपके पास स्लिट हो गई, सपोजिंग स्लिट का नाम रख लेते हैं ए बी, ए और ये बी। ये बच्चे एस सोर्स है, ये है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है। अब तक तो आपको समझ में आ गया मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, सिंगल कलर, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब सिंगल कलर। अच्छा, अब हमने आपको बताया कि फ्रोनोफर्स डिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन हो गई। फ्रोनोफर्स डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि आपके पास जो वेव फ्रंट है इंसिडेंट वो प्लेन होना चाहिए। अब प्लेन वेव फ्रंट कैसे हो, इसके लिए आपको एक कॉलीमेटर की ज़रूरत है, और मैंने आपको बताया था कि कॉलीमेटर इज़ नथिंग बट, क्या है कॉलीमेटर, कॉलीमेटर इज़ नथिंग बट लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इससे रेज हमारे पास, ये देखिए, ये रेज आपके पास ऐसे क्या किया इसने, कॉलीमेटर ने क्या किया, एक्चुअली में ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर सोर्स रखा है, सोर्स इसके फोकस पर है, इसको हम बोल रहे हैं कॉलीमेटर, इसका नाम लिख देते हैं कॉलीमेटर। कॉलीमेटर आपसे पूछे क्वेश्चन कॉलीमेटर क्या है, तो कॉलीमेटर मेक्स द स्फेरिकल वेव फ्रंट, बच्चे ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, जैसे ये इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को इसने प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर दिया, आ रहा है, ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट। तो ये प्लेन वेव फ्रंट आपके पास आ रहा है, ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट, ये पहुंच गया प्लेन वेव फ्रंट। ये है आपके पास ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको ए को इधर लिख देते हैं, बी को भी इधर लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। अब हो क्या रहा है बच्चे, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस वेव फ्रंट विल स्टार्ट एमिटिंग सेकेंडरी वेव्स। तो मैंने क्या बताया था, इन सेकेंडरी वेव्स का मैक्सिमम इफेक्ट नॉर्मल डायरेक्शन में है। ये सारे जो मैक्सिमम डायरेक्शन, जो नॉर्मल डायरेक्शन में जो सेकेंडरी वेव्स होंगी इनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो इस सारे मैक्सिमम को हम यहाँ पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। ये ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट हो गया। तो पैरेलल बीम हो गई, आपको पता है। ये अब हमने ले लिया बच्चे लेंस, ये हो गया लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये कॉलीमेटर था, ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया। और ये आपके पास इसने ये जो मैक्सिमम इफेक्ट वाली हैं, आपको पता है ये हैं सेकेंडरी वेव्स, इन सारी सेकेंडरी वेव्स को इसने यहाँ पर, एक मिनट, कन्वर्ज हो गए। तो ओ पर आपको पता है क्या होगा, जो मैक्सिमम इफेक्ट वाली जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो कन्वर्ज हुई हैं, तो ओ पर बच्चे यहाँ पर जो बनेगा इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। और बच्चे ये जो है ना, ये प्राइमरी चीज़ है,
इसके अलावा जो भी कुछ होगा सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। इस अब ये एक और ले लेते हैं, यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंटरफ्रेंस से डिफर करने के लिए इसको हमने ए ले लिया, लेट इट बी ए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, लेट इट बी ए, यानी ये है आपके पास सिंगल स्लिट के साइज। और ये बच्चे डी ले लेते हैं जो वहाँ था, और बच्चे डी जो है कभी कभी बुक्स में फोकल लेंथ भी लेते हैं इसको, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ, क्योंकि जो लेंस है इसके बहुत क्लोज है। तो ध्यान रखना न्यूमेरिकल किस तरह का आ सकता है, देख लो, फोकल लेंथ के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है। आ गया बच्चे समझ में ये। अब ये तो O पर क्या है आपको पता है कि O इज द सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब इसके अलावा हमारे पास कोई पॉइंट दूसरा ले लेते हैं, जनरल पॉइंट, एनी पॉइंट P, यहाँ पर इस पॉइंट के लिए देखते हैं जो वेव्स हैं, सपोजिंग वो ऐसे चली गई सेकेंडरी वेव, मतलब अब एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं जरा दोबारा देखो, ये जो आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, ये सारी के सारी एक साथ सेकेंडरी वेव्स निकाल रही हैं, इनका मैक्सिमम इफेक्ट इस डायरेक्शन में, वो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर वो कन्वर्ज हो गई हैं। इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अब इसके अलावा किसी एंगल वाली इस एंगल पर जो इफेक्ट है इसका देखते हैं, माना थीटा एंगल जो आपके पास सेकेंडरी वेव्स आ रही हैं, एंगल का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, फ्रॉनोफर्स में एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा थीटा थीटा। तो आपको पता है कि इंटेंसिटी जो है वो थीटा पे डिपेंड करती है, 1 + cos थीटा। तो सारी के सारी जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये जो इस डायरेक्शन में, इन सब का इफेक्ट सेम होगा। ये सपोजिंग यहाँ पर अब कन्वर्ज हो गई, यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से बचे, ये वाई डिस्टेंस पर है। अब हमें ये कंडीशन निकालनी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y फॉर विच p विल बी मैक्सिमा। अब उस मैक्सिमा को बच्चे सेकेंडरी मैक्सिमा बोलेंगे, क्योंकि प्राइमरी चीज़ तो हो चुकी। इसके अलावा मैंने हमेशा आपको एक्सपेरिमेंटल मैंने बताया था कि सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्क्रीन इज यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड एंड फॉलोड बाय मिनिमा डार्कनेस एंड ब्राइटनेस, तो ये बच्चे सेंट्रल मैक्सिमा तो हो चुका। इसके अलावा यदि आपके पास कहीं पर ब्राइटनेस या मैक्सिमा आता है तो इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे, बिकॉज ये प्राइमरी हो चुका सेंट्रल। अब P पॉइंट के लिए देखते हैं, ठीक है। अब हम P पॉइंट के लिए करते हैं, जो आपके पास सेकेंडरी वेव्स हैं जो थीटा डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हुई हैं, ठीक है, या वेव जो है वो थीटा डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हुआ है। तो फॉर पॉइंट P पॉइंट के लिए बच्चे जैसे हमने वहाँ कराया था वैसे ही करते हैं। तो ये आपके पास, ये देखो, ये D, ये A है, और यहाँ से ये थीटा है बच्चे। और अब मैंने क्या किया, यहाँ से इस पर डाल दिया नॉर्मल, जैसे हमने इंटरफेरेंस में कराया था मेथड। ये नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट नॉर्मल है, ठीक है। तो ये थीटा है, तो बच्चे ये एंगल हो गया, क्योंकि ये एंगल हो गया 90 - थीटा, और ये हो गया आपका थीटा। तो बच्चे ये है आपके पास A पॉइंट, ये है बच्चे B पॉइंट, और कोई बीच में आपके पास था C पॉइंट, और ये N पॉइंट है। तो बच्चे अब मुझे बताओ, इसके आगे तो A और B से जो सेकेंडरी वेव्स हैं उनका सेम पाथ है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया फॉर पॉइंट P? द पाथ डिफरेंस
पाथ डिफरेंस बिटवीन secondary waves, path difference between secondary waves emitted from A and B, और सबका इफेक्ट मैक्स इक्वल इंटेंसिटी वाले की थीटा एंगल सेम है, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू बी एन। और हम जैसे पहले कराया था वैसे ही होगा इस ट्राइंगल में, तो बी एन कैसे निकालोगे बोलो, ये ए है, ये बी एन है, थीटा के सामने वाला साइन से निकल जाएगा, ये तो 90 डिग्री है ही, ये तो 90 डिग्री है ना, तो कितना आ गया, बी एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब यहाँ पर फ्रेस्नेल ने ये बताया कि जो आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है उसको हाफ वेवलेंथ जोन्स में डिवाइड करना है। अब देखो ध्यान से, फॉर सेकेंडरी मिनिमाज, थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि आपके यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं है। फॉर सेकेंडरी मिनिमाज, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए देखो हाफ वेवलेंथ जोन्स में डिवाइड करना है आपको, हाँ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। उसके लिए इसने क्या किया कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ले लिया, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ले लिया। अब आपको क्या करना है कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है इसको बच्चे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट हो गया बच्चे ये, एक पार्ट हो गया ये, और ये जो बी एन है ये बच्चे हमने ले लिया लैम्डा। ये दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो मुझे बताओ कि ए से और बी से जो सेकेंडरी वेव है ये मैंने लैम्डा ले लिया, तो बच्चे ये जो होगा वो कितना है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिंपल ट्राइंगल है, तो बच्चे ये इस पूरे का हाफ है तो ये वाला भी इस पूरे का हाफ होगा। यदि ये लैम्डा है तो ये लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। दोबारा बताऊं इसको, देखो सपोजिंग ये लैम्डा है तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो बच्चे ए से जो सेकेंडरी वेव जा रही है और जो सी से सेकेंडरी वेव जा रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। इसके और इसके बीच में कितना हो जाएगा, ये लैम्डा बाई 2, लैम्डा फिर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। इसका मतलब कोई भी पॉइंट यदि ऊपर लूंगा मैं, एक पॉइंट जरूर नीचे होगा जिससे जो वेव्स आ रही होंगे उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। और लैम्डा बाई 2 का मतलब है डेस्ट्रक्टिवली मिलती हैं। मैं आगे लिख रहा हूँ, जरा बच्चे देखो हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझना। वी डिवाइड जो ए बी वेव फ्रंट है इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है बच्चे, पूरे इंडिया में आप देख लेना, मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। वी डिवाइड ए बी इन 2 इक्वल पार्ट्स, इसको मैं बड़े ध्यान से समझा रहा हूँ। क्योंकि ये आपके मतलब का नहीं है, फ्रेस्नेल ने समझाया था, ये सिलेबस में नहीं है। फ्रेस्नेल ने ये बताया कि हाफ वेव लेंथ जोन्स, एक्सप्लेनेशन सिलेबस में नहीं है, बस ये समझना है कि उसने ये बताया फ्रेस्नेल ने कि हमेशा इंसिडेंट वेव फ्रंट को हाफ वेवलेंथ जोन्स में डिवाइड करना है, यानी लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स में। तो लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स में, और इंटरफ्रेंस के लिए या सुपरपोजिशन के लिए 2 वेव चाहिए, तो लैम्डा बाई 2 के 2 बार कितना हो गया लैम्डा, लैम्डा बाई 2 का 3 बार 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का 4 बार यानी 2 लैम्डा, ऐसे आपको डिवाइड करना है, इतना आपको समझना है। तो वी डिवाइड ए बी इन 2 इक्वल पार्ट्स। देखो तो ये बच्चे ए है, ये बी है और ये बच्चे सी है, तो ये आपके पास पूरा ध्यान से समझना a बाई 2 है, ये कंप्लीट बच्चे a है, तो यहाँ से वेव, यहाँ से वेव, यहाँ से वेव, इस पर मैंने नॉर्मल डाल दिया था,
ये मैंने बताया लैम्डा है, तो ये क्या हो गया था, λ/2। तो कोई भी बच्चे पॉइंट यहाँ ले लो, एक कोई पॉइंट यहाँ लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर वेव फ्रंट पर, तो इस पॉइंट से जो वेव चल रही है और एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ भी होगा, एक वेव भी है बच्चे, जैसे एक वेव भी है, एक वेव भी है, तो फॉर एवरी पॉइंट इन द अपर हाफ there will be corresponding point in the lower half. The path difference between waves, secondary waves, will be λ/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब सेकेंडरी वेव्स P पॉइंट पर पेयर में, एक्सप्लेनेशन में बड़ा समझा के दे रहा हूं, द सेकेंडरी वेव्स इन पेयर मीट P with path difference of λ/2। इसका मतलब वो destructively मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो P will be center of first सेकेंडरी मिनिमा। आया बच्चे समझ में, आपको नहीं आया? तो इसका मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या हो गया, जो एंगल है बच्चे वो हो गया A sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, इसको लोग λ1 भी लिख देते हैं। इसी तरह से सिमिलरली, बस मैं थोड़ा और समझाऊं, यदि आपके पास A sin थीटा, चलो इसको आप बाद में nth बाद में लिख देंगे, जनरलाइज, A sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा है बच्चे। यदि ये 2 लैम्डा होता है ये वाला, तो आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, समझ में आ गया? तो ये आपके पास 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये 2 लैम्डा है ऐसे, तो ये 2 लैम्डा हो गया, ये आपके पास λ/2 हो जाएगा, ये 2 λ/2 हो जाएगा, ये 3 λ/2 हो जाएगा। तो बच्चे पेयर में एक ऊपर, एक आपके पास ये होगा, एक ये वेव होगी, और एक यहाँ से ले लेते हैं, एक ये वेव होगी, एक ये वेव होगी। तो हमेशा बात करने के लिए, सुपरपोजिशन के लिए, मुझे बताओ, आदमी बात कर रहा था, 2 जने चाहिए। सिमिलरली वेव्स को सुपरपोजिशन के लिए मिनिमम 2 वेव्स तो चाहिए। तो एक आपके पास यहाँ से वेव आई, कलर दूसरा ले लेते हैं, चलो इसका कलर दूसरा ले लेते हैं, ये लो, एक वेव ये, एक ये वेव, इनके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2। एक वेव ये नीचे के 2 लोअर हाफ से, ऊपर के 2 लोअर हाफ से डेस्ट्रक्टिवली, नीचे के 2 लोअर हाफ से डेस्ट्रक्टिवली। इसका मतलब एज ए होल P पॉइंट विल बी अगेन डार्क। तो 2 लैम्डा है, 4 पार्ट्स हैं, लैम्डा है तो 2 पार्ट्स हैं, 3 लैम्डा है, 6 पार्ट्स हैं, आपके पास 4 लैम्डा 8 पार्ट्स। तो पेयर में आपके पास सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो nth के लिए याद रखना, फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा, फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा, एक मिनट, फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा, मिनिमा क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो? A sin थीटा, A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा। लोग थीटा nth लिख देते क्योंकि थीटा सारे अलग अलग होंगे। क्लियर हो गए यहाँ तक? अब एक जो बच्चे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है नीट में, वो आप देखो डायग्राम बेस्ड, वो कहता है यदि आपके पास स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बन रहा है, तो एजेस से जो सेकेंडरी वेव्स आ रही हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। बच्चे देखो, एजेस के बीच में जो सेकेंडरी वेव्स, एजेस से सेकेंडरी वेव्स आ रही हैं
उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। लैम्डा का मतलब फेज डिफरेंस लैम्डा, पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई बन रहा है आपके पास सेकेंडरी मिनिमा। लेकिन एजिस से जो सेकेंडरी वेव्स आ रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, इसलिए फेज डिफरेंस 2 पाई होगा। हो गया, फंस गए। तो बच्चे कहेंगे मिनिमा आ रहा है तो इसका मतलब क्या कर दें, पाई कर दें। नहीं, इंटरफेरेंस तो ना चल रहा है। सिमिलरली फर्स्ट या खाली सेकेंडरी मिनिमा बोले तो फर्स्ट मिनिमा बोले, फर्स्ट मिनिमा हो रहा है तो एज और मिड पॉइंट से जो वेव्स आ रही हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। तो फेज डिफरेंस कितना है, लैम्डा बोले 2 पाई, 2 पाई बाय 2 यानी पाई हो गया। तो इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस पाई है, इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, है ना, सुनो इसलिए, ठीक है। सुनोगे तो आपको कंपटीशन में आराम से, ये नीट में कई बार आया है। चलिए आगे। तो ये चैप्टर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये हो गया nth के लिए। अब बच्चे आपके पास चलते हैं फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी, तो आपने देख लिया लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल्स में डिवाइड करना है इंसिडेंट वेव फ्रंट को। लैम्डा बाय 2 का 2 ले लिया, अब लैम्डा बाय 2 का 3 ले लेते हैं, यानी कि आपने ले लिया a sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, आ गया। तो ये हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो दिस इज 3 लैम्डा बाय 2। तो ये आपके पास 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बच्चे ये आपके पास पूरे का 1/3 है, a बाई 3, ये पूरा a है। तो बच्चे ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, तो ये आपके पास ये वाला पोर्शन पूरे का 1/3 है। तो बच्चे ये भी इस पूरे का 1/3 होगा। तो ये कितना हो गया, दिस इज लैम्डा बाई 2। ये बच्चे यहाँ से यहाँ तक 2/3 है इस पूरे का, तो ये भी बच्चे 2/3 होगा, 2/3 ऑफ 3 लैम्डा बाई 2। कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 यानी लैम्डा हो गया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट बच्चे ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट है। अब 3 लोग हैं, 1 2 3। कम्युनिकेशन के लिए बच्चे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए 2 वेव्स चाहिए, 2 एडजेसेंट वेव्स। अब ये इससे दोनों बात करेगा, भाई पड़ोसी तो ये है आपस में, तो इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आ गया। ये फर्स्ट पॉइंट है माना, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, लैम्डा बाई 2। तो यानी ये दोनों तो आपस में, इनके बीच में लड़ाई चल रही है, 1 और 2 तो लड़ गए। तो थर्ड वाला जो है, इससे जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो अनयूज्ड हो गई, अनसुपरिम्पोज हो गई। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या है कि जो इल्यूमिनेशन आएगा, तो P पॉइंट इज इल्यूमिनेटेड। आया समझ में? नहीं भाई, 3 है, 3 में से 2 तो आपस में लड़ गए, दोनों में आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो ये तो सेकेंडरी वेव्स, ये जो पार्ट है ये वाला, ये तो अनयूज रह गया। आ रहा है समझ में, देसी भाषा में समझ में आ रहा है? नहीं। तो P इज इल्यूमिनेटेड बाय 1/3 illuminated by the secondary waves। कितना अच्छा समझाया उसने, illuminated by the secondary waves। फ्रेजनल ने समझा रहा है, illuminated by secondary waves emitted from 1/3 part of incident wave front।
तो नेचुरली जब ऐसा समझ लो कि पूरा बल्ब है, बल्ब से लाइट आ रही है, यदि इसको आप पूरा ढक दो और केवल थोड़ा सा पोर्शन छोड़ो तो इल्यूमिनेशन तो कम होगा ही। ये तो आपको समझाना था कि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल पोर्शन आपके पास ब्राइट है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का है, एंड देन फॉलोड बाय जहाँ भी लाइट आ रही है वो कम इंटेंसिटी की होती चली आ रही है। तो इल्यूमिनेशन क्या हो गया बच्चे, रिड्यूस हो गया ना, या इंटेंसिटी इज रिड्यूस, इल्यूमिनेशन छोड़ो, तो इंटेंसिटी ऑफ पी इज रिड्यूस्ड। इंटेंसिटी ऑफ पी इज रिड्यूस। समझ में आ रहा है बच्चे? बिल्कुल, मतलब आप लाइक करो ना उसको, आपको समझ में आ रहा है तो इसको सबको शेयर करो, ये अच्छी चीज़ है बहुत। कंजूसी ना करें, मैं देख रहा हूँ कि कंजूसी कर रहे हैं आप, खुद बच्चे सीख रहे हैं, औरों को भी सिखाएं, है नहीं, और को भेज दो, शेयर कर दो। तो सिमिलरली आपका 1/3 हो गया। इसी तरह से बच्चे आपके पास सेकेंडरी मैक्सिमा है, इसमें क्या होगा बोलो? सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए बच्चे a sin थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और पहले जो 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो बच्चे देखो ज़रा, ये आपस में पेयर बना देंगे, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, इनके बीच में पेयर हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। और बच्चे ये जो सेकेंडरी वेव्स बची 1/5 पार्ट से, ये आपके पास इल्यूमिनेशन पैदा करेगी, तो ब्राइटनेस और भी कम हो गई, यानी बल्ब को केवल 1/5 पोर्शन, वेव फ्रंट का केवल 1/5 पोर्शन छूट रहा है, पहले 1/3 पोर्शन छूट रहा है, और ओ पे आपके पास सारा का सारा इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, वो पूरा सेकेंडरी वेव उसको इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तो इल्यूमिनेशन और भी कम हो गया, इल्यूमिनेशन इज फर्दर रिड्यूस्ड। आ रहा है नहीं? क्यों रिड्यूस हो गई? क्योंकि ओनली 1/5 पार्ट, ओनली 1/5 पार्ट illuminates पॉइंट P। बहुत बढ़िया समझाया उसने। तो 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। nth का लिख दूं मैं, तो फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा a sin थीटा, पहले के लिए 3 लैम्डा बाई 2, दूसरे के लिए 5 लैम्डा बाई 2, इसका मतलब यहाँ पर बचे 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 लिखना होगा। यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3, इंटरफ्रेंस में 2n-1 बताया था मैंने। यहाँ पर बच्चे nth के लिए कहाँ गया, पीछे चलते हैं, हाँ यहाँ पर भी बच्चे n इज इक्वल टू 1 2 3 से शुरू होगा, 1 2 3 सो ऑन। तो ये आपके पास कंप्लीट मैंने आपको बताया, मैक्सिमा मिनिमा एक्सप्लेनेशन सारा बता दिया, सेकेंडरी मिनिमा। अब जैसे जैसे आपके पास स्क्रीन के ऊपर है, ये ध्यान रखना, आपके पास स्क्रीन के ऊपर जैसे जैसे आपके पास इफेक्ट आ रहे हैं, स्क्रीन ये ओ पॉइंट से ऊपर जो आ रहा है, स्क्रीन के नीचे भी आपके पास उसी तरह से आएगा। स्क्रीन ओ से ऊपर जिस एंगल पर आपके पास फर्स्ट मिनिमा आ रहा है, ओ से नीचे भी बच्चे उतने एंगल पर फर्स्ट मिनिमा आएगा। ओ से ऊपर आपके पास फर्स्ट मैक्सिमा आ रहा है, उतने ही एंगल पर ओ से नीचे की तरफ फर्स्ट मैक्सिमा आएगा। आगे समझ में नहीं? तो इसको ध्यान रखना है। तो अब हम आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर, ये इसको ख़त्म करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर breadth of secondary maxima, expression for breadth of secondary maxima।
तो सेकेंडरी मैक्सिमा बच्चे ऊपर नीचे है, ओके, ध्यान रखना। सेकेंडरी मैक्सिमा स्प्रेड्स above and below O up to कहाँ तक बच्चे? सेकेंडरी मैक्सिमम कहाँ तक होगा? वहाँ तक होगा जहाँ पर पहला मिनिमम ना आए, अप टू पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है भाई? स्क्रीन पर फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या कंडीशन थी? एक मिनट रुक जाओ, ये बच्चे स्क्रीन है, ये आपका ओ है, ये ए बी, और ये बच्चे आपके पास पी पॉइंट फर्स्ट मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा ये है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए आपने देख लिया था, फर्स्ट मिनिमा के लिए आपके पास क्या कंडीशन है? थीटा पता था आपको, ये बच्चे वाई हो गया, ये आपके पास डी है, ये स्मॉल डी है, सॉरी स्मॉल ए है, इस डी को एफ भी कहते हैं। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या था? साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और थीटा यदि छोटा होता है, आपको मैंने बार बताया, तो साइन थीटा हो या टेन थीटा हो या थीटा हो, एक ही बात होती है। तो आप ए इंटू थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू लैम्डा, तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, एंड थीटा इज इक्वल टू बच्चे आ जाएगा वाई अपॉन, यहाँ से देखो ना, वाई अपॉन डी, तो दिस इज वाई अपॉन डी, तो बच्चे वाई इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए। तो जितना बच्चे ऊपर है उतना ही नीचे आएगा, तो इसका मतलब ये आपके पास सेंट्रल जो मैक्सिमा है, यदि ये वाई ये है तो 2y तक फैला होगा। तो ब्रेड्थ कितनी हो गई? ब्रेड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर ब्रेड्थ की बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू, इतना लिख दूं, इज इक्वल टू 2y, दैट इज 2 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है बच्चे, तो आज मैंने आपको पूरा कंप्लीट फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन बता दिया है। उसमें बच्चे मिनिमास क्या है, मैक्सिमास क्या है, कंडीशंस क्या है, और जो मैंने बीच में वीडियो में जो स्पेशल चीज़ें बताई थी जो नीट में और जेईई मेंस में आती हैं, कि यदि आपके पास फर्स्ट मिनिमा हो रहा है या फिर सेकंड मिनिमा हो रहा है, तो एजेस से जो सेकेंडरी वेव्स आ रही हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस क्या होगा, या फर्स्ट मिनिमा आ रहा है तो एज और मिड पॉइंट के बीच में जो सेकेंडरी वेव्स हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस क्या होगा, वो तभी समझ में आएगा जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए बच्चे उसको ध्यान से देखिए, तभी आपका आंसर ठीक होगा, बिना किसी दिमाग लगाए आराम से सॉल्व कर लेंगे विद इन 1 या 2 सेकेंड। तो चलिए इसको रिवाइज करिए, इसके आगे फिर हम थोड़ा सा टॉपिक पोलराइजेशन का बचा है और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई एंड द मीटिंग नाउ, कीप कनेक्टेड एंड कीप पोस्टिंग।